नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे सेकंड हाउस और उसके अच्छे और ख़राब परिणाम के बारे में। सेकंड हाउस जो है वो कुटुंब, आँख, कान, नाक, गला और पार्टनरशिप, पति अथवा पत्नी का स्थान कहा जाता है। इसका मालिक जो है वो अगर अच्छी जगह प्लेस होता है और कोई पाप ग्रह की दृष्टि में नहीं हो तो परिणाम पॉजिटिव रहते हैं। इस भाव के अंदर कोई भी पाप ग्रह और ज़्यादा करके राहु, केतु, 12वें का मालिक, छठे भाव का मालिक का होना दुखदाई होता है। यहाँ पर शनि भी अच्छा नहीं होता जो नेगेटिव रिजल्ट देता है। इस तरह से ये इसके परिणाम हैं, कोई ख़ास इसके ज़्यादा रिजल्ट नहीं है। 7वां स्थान और दूसरा स्थान जो भागीदारी का और पति पत्नी का स्थान कहा जाता है, जाहिर जीवन भी इसको बोला जाता है 7वें स्थान को और दूसरे स्थान को, तो इसका भी वही परिणाम आता है जो मैंने अभी आपसे चर्चा करी। अब हम जाते हैं तीसरे घर के ऊपर। तीसरे घर का छोटे भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार, इनका ये घर माना जाता है। इससे हाथ का लिखावट, हैंड राइटिंग, चित्रकारिता, इसका अनुमान लगाया जाता है। सेम पोजीशन यही है कि अगर इसकी स्थिति अच्छी होती है तो ये अच्छे परिणाम देता है, स्थिति अच्छी नहीं होती है तो परिणाम नेगेटिव आते हैं। एक महत्वपूर्ण बात इसमें और है, अगर तीसरे घर में तीसरा भाव जो है उसके अंदर केतु हो और केतु तीसरे भाव का दुश्मन हो तो भाई बहन में किसी को भी या एक को या दो को मेल संतान नहीं होता। दिस इज ए कैलकुलेशन। अब हम आते हैं चौथे घर के ऊपर। चौथा भाव जो है वो पहले चर्चा हो गई है मेरे लास्ट वीडियो के अंदर थोड़ी सी। माता, भूमि, घर, जमीन, मोटर गाड़ी, वैभव, सुख का घर माना जाता है। इसका ओनर जो है वो वेल प्लेस हो और किसी कोई ख़राब दृष्टि में नहीं हो तो इसके रिज़ल्ट अच्छे आते हैं। अब इसके लिए ख़ास बात ये है कि इस घर के ऊपर या इसके ओनर के ऊपर, मालिक के ऊपर गुरु की दृष्टि हो और गुरु अच्छी जगह का मालिक हो तो संपूर्ण सुख मिलता है। इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। दूसरे कोई भी दुष्प्रभाव होते हैं किसी भी भाव के, वो कम हो जाते हैं चौथे स्थान से और 9वें स्थान से। तो चौथे स्थान के अंदर अभी 9वें स्थान की चर्चा भी आज ही हो जाएगी, शॉर्ट में बात करेंगे, फिर उसके बाद में अलग अलग घर की बात करेंगे तो उसमें डिटेल वाइज बात आ जाएगी। अब रहा सवाल ये कि पाँचवां घर जो है वो संतान, पूर्व जन्म, प्रेम संबंध, पाप पुण्य का घर होता है। इसका कनेक्शन 5वें भाव का अगर दूसरे भाव के साथ कनेक्टेड होता है और चौथे भाव के साथ भी कनेक्टेड होता है तो व्यक्तित्व अलग हो जाता है। अपने से बड़ों का मान सम्मान रखना, बड़ों से आशीर्वाद प्राप्त करना, पूर्वजों का आशीर्वाद रहना, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं और संपन्नता भी देता है। छठा घर की बात करते हैं। छठा घर जो है वो रोग, शत्रु, मामा, भांजा, साला, कोर्ट कचहरी,
इनसे रिलेटेड घर कहा जाता है। इस घर की थोड़ी सी मैं विस्तृत जानकारी दे दूंगा। इस घर का मालिक का कनेक्शन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अगर 12वें भाव के साथ होता है तो व्यक्ति को कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ता है और लाइफ में कई बार उसके कारण दुखी भी रहता है। इस घर के अंदर अगर मंगल होता है या मंगल की चौथी और 8वीं दृष्टि आ जाती है तो पात्र को जिंदगी भर दवा लेनी पड़ती है, कभी कम कभी ज़्यादा। सेम पोजीशन यही है कि 7वीं दृष्टि हो तो, और चौथी और 8वीं भी काउंट होती है, पर 7वीं दृष्टि हो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो और अगर छठे घर के अंदर मंगल होता है, चाहे वो मित्र भाव हो चाहे वो शत्रु भाव हो, जीवन में यात्राएं करनी पड़ती हैं, छोटी मोटी, बहुत बड़ी यात्राएं नहीं करनी पड़ती हैं, छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़ती है। मतलब ये है कि मनुष्य एक जगह पर टिक नहीं सकता, उसको ट्रेवलिंग का बिजनेस हो, ट्रेवल करना पड़ता हो, मार्केटिंग के लिए, सेल्स के लिए कहीं जाना पड़ता हो, या बारंबार कहीं न कहीं किसी प्रॉब्लम के हिसाब से जाना पड़ता हो, इस तरह के इसके हिसाब किताब देखे जाते हैं। 7वां घर जो मैं पहले बात कर चुका हूँ मेरे पहले वीडियो के अंदर, सुसाइड से संबंधित और पति पत्नी से संबंधित जो बातें थी उसके हिसाब से सेम पोजीशन वही है। 8वां स्थान का कोई खास महत्व नहीं है, कहा जाता है कि मृत्यु का स्थान है और है, लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से भी लेता हूँ, ये अनएक्सपेक्टेड मनी का घर भी है। अगर 8वें भाव का और 12वें भाव का कनेक्शन हो जाता है और मंगल इससे रिलेटेड होता है, गुरु की दृष्टि होती है, तो लाइफ में अचानक कई बार कुछ पैसे मिल जाते हैं। इस तरह से इसका योग होता है। अनएक्सपेक्टेड मनी की बात मैं बाद में करूँगा, आज मैं विस्तृत जानकारी इसके अंदर शेयर नहीं करना चाहूँगा।